जेल में बंद स्वयंभू संत आसाराम ने अपने भक्तों को एक खत लिखकर शांति और सद्भाव का पैगाम दिया है। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब गिरफ्तारी से पहले इन्हीं आसाराम ने अपनी गिरफ्तारी के बाद लाशें बिछ जाने तक की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार को चुनावी नतीजे भुगतने तक की चेतावनी दे डाली थी। लेकिन अब जेल की चार दीवारी के अंदर से आसाराम ने दिया है शांति का संदेश। तमाशा राम का नया पैंतरा। आसाराम ने भक्तों को लिखा खत, साधकों से की शांति की अपील। समस्त भारत भूमि के साधक गणों, आप भारतीय कानून व्यवस्था के प्रति विश्वसनीय रहें और संयम व धैर्य को कायम रखते हुए कोई भी त्रुटिपूर्ण कदम न उठाएं जो कि कानून के खिलाफ हो तथा हमारे धार्मिक सिद्धांतों व कृति पर प्रहार करता हो। जैसा कि पूर्व में मैंने सत्संग में कई बार कहा था कि कारागृह भी मेरे लिए बैकुंठ के समतुल्य है। अतः आप सभी इस विषम परिस्थिति में उद्वेगित न हो। बहुत हो गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, जो होता है अच्छा होता है। ये चिट्ठी, खत की ये लाइनें, ये पाती स्वयंभू संत आसाराम की तरफ से अपने साधकों को लिखी गई है। आसाराम अपने तथाकथित करोड़ों भक्तों से शांति की अपील कर रहे हैं। गुरु के जेल में बंद होने पर गुस्से का इजहार न करने की अपील कर रहे हैं। 19 सितंबर को लिखे गए इस खत में आसाराम आगे लिखते हैं, जोधपुर पुलिस जिन साधकों से भी पूछताछ करना चाहे वो सभी निर्भय होकर अटल विश्वास के साथ पुलिस को सहयोग करें, क्योंकि हम सभी पूर्णतः निर्दोष हैं। शांति बनाए रखें, भगवान का जप करें। यदि कोई असामाजिक या गैरकानूनी हरकत करेगा तो वो मेरा शिष्य नहीं होगा, क्योंकि हमें विश्वास है सांच को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं। भगवान सबका मंगल करें, सबका मंगल, सबका भला। ये तो हुआ आसाराम का अपने साधकों के नाम अमन का पैगाम। लेकिन हम आपको 31 अगस्त को गिरफ्तारी से पहले आसाराम की अशांति की वो अपील भी सुना दें, जिसमें आसाराम अपनी गिरफ्तारी की सूरत में लाशें बिछ जाने की सरेआम धमकी दे रहे हैं। अरे तुम्हारी लाशें क्यों जाएगी बेटे? बापू को ले जाएंगे तो हमारी लाशें जाएगी, लेकिन तुम्हारी लाशें क्यों जाए बेटे? लेकिन आसाराम की धमकी गीदड़ भभकी साबित हुई। कानून का हंटर चला और आसाराम गिरफ्तार कर लिए गए। आपको याद दिला दें कि अपने ही शिष्य की नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम सेंट्रल जेल जोधपुर की हवा खा रहे हैं और राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई टलने के बाद अब आसाराम को पूरा सितंबर जेल में ही बिताना है। आसाराम ने 31 अगस्त को ही गिरफ्तारी से पहले अपने चुनिंदा साधकों को इंदौर के आश्रम में संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार तक को धमकी दे डाली थी। चुनावी साल में गहलोत सरकार से उन पर हाथ न डालने की चेतावनी तक दे डाली थी। अब जोधपुर सरकार को मैं प्रार्थना करता हूँ, राजस्थान सरकार को, कि कुछ भी करो लेकिन सामने चुनाव आ रहे हैं, ध्यान रखना। राजस्थान सरकार को मैं सलाह देता हूँ कि आपको चाहे कितना सुपर ऑर्डर हो, आप उनका ऑर्डर मानो, लेकिन लॉ और ऑर्डर की भी रक्षा हो और आपके कुर्सी की भी रक्षा हो, ध्यान रखना। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद आसाराम के कुछ चेले पीड़ित के परिजनों को जान से मारने तक की धमकी दे चुके हैं। पीड़ित का परिवार आसाराम से जान के खतरे का अंदेशा भी जता चुका है। आसाराम के तथाकथित भक्तों और समर्थकों की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सरेआम हो चुकी हैं। लेकिन अब आसाराम है कि जेल की चार दीवारी के भीतर से अपने साधकों से सब्र रखने, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। जाहिर है आसाराम का साधकों के नाम यह खत पैंतरे से ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस शख्स ने कभी लाशें बिछ जाने तक की धमकी दी हो, जिस स्वयंभू संत ने राजस्थान की सरकार को चुनावों में नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी हो, जिसने कभी खुद को दबंग करार दिया हो, उसकी ये चिट्ठी, उसकी दिखावे की शांति की ये अपील पैंतरेबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं। सुनील दत्त, जोधपुर, न्यूज़ 24।